जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी के 100+ क्वेश्चन। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मेमोरी से गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से हम नहीं कनेक्ट कर पाए। तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से हम ले लेते हैं पेन। तो पहला क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा सेव रखते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द स्टोरेज दैट कीप्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ? यानी कि लाइट चली जाने पर या बिजली के बंद हो जाने पर कौन सी मेमोरी है जो कि अपना डेटा सेव रखती है, यानी डेटा बनाए रखती है? तो वो कौन सी मेमोरी है? उसे हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, जो डेटा को सेव करके रखे रहेगी वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी, जैसे कि रोम। ठीक, और जो डेटा खो देती है वो कौन सी है? वोलेटाइल, जैसे कि रैम। रैम डेटा खो देती है और रोम हमारा डेटा बनाए रखती है। ठीक, नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा को क्या करते हैं? तो कंप्यूटर जो डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, यानी सेव करके रख लेते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है, यानी परमानेंट मेमोरी की बात की जा रही है? ठीक, परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट कौन सी मेमोरी है? यहाँ पे रोम है स्थायी मेमोरी, और रैम कौन सी है? ये अस्थायी मेमोरी है। ठीक, ये अस्थायी है। स्थायी कौन सी है? रोम है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी, तो हो ही गया। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कैसे हो सकता है? जैसे कि इंटरनेट हो गया, या फिर पेन ड्राइव हो गया, या फिर अलग से हम हार्ड डिस्क से कोई डेटा ले लिए हैं तो उसको हमारे अंदर हार्ड डिस्क में डालने के लिए क्या, हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन कहा जाएगा। कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि कॉपी करके रख दिया जाए। ठीक, उसको जब हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, ठीक, तो वो यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसकी एक कॉपी हमारे हार्ड डिस्क के अंदर बन जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है इंस्टॉलेशन। तभी कोई भी एप्लीकेशन काम करता है, जब तक उसको हम इंस्टॉल नहीं करते तब तक नहीं करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन मेन मेमोरी का भाग है? तो रैम है, पेन ड्राइव, CPU, लैन। कौन है मेन मेमोरी का भाग? मेन मेमोरी के भाग होते हैं रैम। ठीक, रैम और रोम दोनों होते हैं मेन मेमोरी के भाग। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा है रैम, तो रैम इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जब कोई यूजर डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? अस्थायी मतलब टेम्परेरी रूप से कहाँ सेव होता है? जब कोई कार्य करता रहता है तो टेम्परेरी रूप से वो रैम में सेव होता है। ठीक, CD रोम में तो बाद में सेव होता है जब उसे सेव करते हैं तो। बाकी जब हम कार्य करते रहते हैं, यहाँ बात कर रहा है जब हम वर्किंग प्रोसेस पर रहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते रहते हैं, तो उस समय जो डेटा हमारा सेव होता है वो रैम में होता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार की मेमोरी होती है। अब अगर इसको देखा जाए, एक हो गई इंटरनल और एक हो गई एक्सटर्नल। अगर इस तरह से देखा जाए, ठीक, तो भी 2 प्रकार हो जाएगा। और अगर हम रैम और रोम के उस पर देखें तो भी 2 प्रकार हो जाएगा, एक स्थायी और एक अस्थायी मेमोरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है? क्या ALU है, माउस है, रैम है, या फिर कंपाइलेशन ऑफ कंट्रोल? तो स्टोरेज डिवाइस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे
रैम हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम आपको पता ही होगा, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर एक कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस भाग में डेटा और प्रोग्राम रखे जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रोसेसर, हार्डवेयर, मेमोरी और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा मेमोरी में प्रोग्राम रखे जाते हैं। ठीक। फिर एक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, कौन सी होती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी या नन ऑफ दीज। तो जो मेन मेमोरी होती है वो उसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ठीक। आंतरिक मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। फिर ये फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलेटाइल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क हम अलग से लगाते हैं, तो अलग से लगाने के लिए इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। ठीक। और ये नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल, क्योंकि इसमें डाटा जो है डालने के बाद डाटा लॉस नहीं होता है लाइट जाने के बाद भी। ठीक। इस पर भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है, आपको बताना है। CD ROM ड्राइव्स आर माउंटेड इन एक्सपेंशन स्लॉट, प्रोग्राम इन फ्लैश ड्राइव आर परमानेंट, प्रोग्राम इन रैम आर परमानेंट, प्रोग्राम्स आर रीरिटन टू द CD ROM, प्रोग्राम्स आर रीरिटन टू द CD ROM। इसके कहने का मतलब ये है कि CD ROM में हम दोबारा प्रोग्राम लिख सकते हैं तो नहीं लिख सकते हैं। फिर प्रोग्राम इन रैम आर परमानेंट, रैम में कोई भी प्रोग्राम परमानेंट रख सकते हैं, परमानेंट नहीं रहता है, लाइट जाने के बाद चला जाता है डाटा। फिर है प्रोग्राम इन फ्लैश ड्राइव आर परमानेंट, तो ये हमारा आंसर सही है क्योंकि फ्लैश ड्राइव में हम परमानेंट रख सकते हैं। फिर है CD ROM ड्राइव्स आर माउंटेड इन एक्सपेंशन स्लॉट, तो एक्सपेंशन स्लॉट में CD ROM ड्राइव नहीं लगी होती है, इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है, ये तो हो गया हमारा मेमोरी स्लॉट और यहाँ पे होता है एक्सपेंशन स्लॉट, ये दिख रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? एन एक्सपेंशन स्लॉट रिफर टू एनी ऑफ द स्लॉट्स ऑन मदरबोर्ड दैट कैन होल्ड एन एक्सपेंशन कार्ड टू एक्सपेंड द कंप्यूटर फंक्शनलिटी। यानी ये एक्सपेंशन कार्ड यूज करता है, ग्राफिक्स कार्ड यूज करता है, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, इस तरह के साउंड कार्ड वो यहाँ पे लगाया जाता है, जो क्या करते हैं? मदरबोर्ड के जो है फंक्शनलिटी को एक्सपेंड करते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो ये भी गलत है। और ये किस में लगाया जाता है? इसके लिए वहाँ पे BAY CD या DVD बे बना होता है, उसी के अंदर लगाया जाता है। ठीक। फिर है रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया ही है, तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन आ गया है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। फिर एक कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट मिट जाते हैं? इनपुट, CPU, आउटपुट और मेमोरी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मेमोरी के। ठीक, अब इसमें पूछेगा कौन सी मेमोरी है, तो इसमें हमारा हो जाएगा रैम। फिर है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? और यहाँ पे वस्तुओं का क्या मतलब है? यहाँ पे डिवाइस से है, कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है परमानेंट के लिए? फ्लॉपी डिस्क किया जाता है, हार्ड डिस्क ये भी किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क ये भी किया जाता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ही सही है। फिर है नेक्स्ट, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? हमने बताया आपको। ठीक, ये मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है। ठीक, अब इसको हम भीतरी मेमोरी भी कह सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है। ठीक,
ये दोनों ऑप्शन तो नहीं सही। ठीक, अब मेन मेमोरी हमारी रैम है और इंटरनल मेमोरी भी हमारी रैम है, लेकिन यहाँ पे हमारा मुख्य मेमोरी इसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है। अगर मान लो कहीं पे सी नहीं रहता है तो डी ऑप्शन पे भी हम जा सकते हैं। फिर सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है, तो इसकी 500 मेगा फ्लॉप होती है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, फ्लैश ड्राइव, नॉन वोलेटाइल, टेम्पोरेरी या फिर नॉन परमानेंट। ठीक, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए। किस प्रकार का माना जाता है, नॉन वोलेटाइल। ठीक, इसको इसका कहने का मतलब है परमानेंट। इसका मतलब है स्थायी। ठीक, इसका मतलब है अवाष्पशील। कि पावर कट जाने पर डाटा लॉस नहीं होगा। ये परमानेंट मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, अवाष्पशील मेमोरी है। ठीक, हार्ड डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। ठीक, तो जो कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी होती है उसे रैम कहते हैं, सॉरी रोम कहते हैं। जो भी प्रोग्राम जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं वो सभी रोम होते हैं, रोम में स्टोर होते हैं। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। फिर फ्लैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ, फ्लैश मेमोरी किससे बनी होती है। तो फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, हम लोग डेटा को डाल सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा EEPROM। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये है रीड ओनली मेमोरी। इसका तो आपने पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर है सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस यूज की जाती है। सेल फोन मतलब मोबाइल फ़ोन ही समझ सकते हैं। तो इसमें केस मेमोरी का यूज किया जाता है। और कई क्वेश्चन पूछा जाता है केस मेमोरी कहाँ पे लगी होती है, तो ये रैम और सीपीयू के बीच, ठीक, रैम और सीपीयू के बीच पाई जाती है। रजिस्टर के बाद इसका दूसरा स्थान है स्पीड के मामले में। ठीक, फिर इंटरनेट स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, सॉरी इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो इंटरनल स्टोरेज हमारा प्राइमरी स्टोरेज, इसी को हम प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, यही सब हमारा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। अभी हमने आपको बताया हुआ है सीपीयू और रैम के बीच क्या पाया जाता है, तो कैश मेमोरी जो होती है, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CACHE, कैश मेमोरी। कोई कोई कैश पढ़ता है, कोई कोई कैचे पढ़ता है, कोई कोई यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, इसको कैश मेमोरी भी पढ़ा जाता है। ठीक, मेन आप इंग्लिश समझिए बस। फिर है किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने रखा था सेम उसी तरह का है। तो बिजली जाते ही किस में समाप्त होगा, रैम में। इसमें अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है ये, इसमें लाइट जाते ही डाटा हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर है कॉम्पैक्ट डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब होता है सीडी को और किस नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इनमें से सभी। तो इसे हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से ही जानते हैं। ठीक, सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है।
ऑप्टिकल डिस्क के नाम से हम इसे जानते हैं। कौन रैम का सही आकार नहीं है? 16 MB, 32 MB, 64 MB। तो इसमें जो है वो 574 MB। ठीक, ये अगर ये 512 MB होता, ठीक, तो ये सही होता। CD रोम का उपयोग कहाँ होता है? कंपैक्ट डिस्क को पढ़ने में, संगीत सुनने में, गेम खेलने में, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। ठीक, तो ज़्यादातर यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए CD रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें सब प्रोग्रामिंग पहले से होके आती है, बस केवल हम लोग इसको अपने सिस्टम में लगाते हैं और इसमें से डाटा को जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक, फिर कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? अस्थायी, तो हमने बताया ही आपको, रैम है अस्थायी स्टोरेज डिवाइस। फिर CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? कोर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। उस कॉम्पैक्ट डिस्क तो होता ही है CD का, उसके बाद रीड ओनली मेमोरी तो इसमें सभी में लगा है। तो ए ऑप्शन हमारा ज़्यादा सही है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधे पे हम लोग आ गए हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? ठीक, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई है वो हो जाएगी बाइट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता सबसे छोटी इकाई तो हो जाएगी बिट। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़े को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है? ठीक, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है और ए और बी दोनों ऑप्शन दिया भी है, तो हम सी पे चले जाएंगे। फिर मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, स्टोरेज से और इनपुट से। तो ये इनपुट से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो जो सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है वो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक, चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क। CD से आप क्या समझते हैं? क्या कर सकते हैं इसमें? हम डेटा को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर कंप्यूटर को बंद करने के बाद आपका डाटा कहाँ स्टोर होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज में, ऑप्टिकल स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज में, प्राइमरी स्टोरेज में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकेंडरी स्टोरेज होगा। प्राइमरी में नहीं होता, क्योंकि ये जब कंप्यूटर ऑन रहता है, ठीक, तभी इसमें हमारा डाटा सेव होता है। इसके अलावा कंप्यूटर जैसे ही बंद हुआ तैसे हमारा डाटा इसमें चला जाता है, ठीक, रैम में, तो ये हमारा इसमें नहीं होगा। फिर किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज या सॉलिड स्टेट स्टोरेज या फिर स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्षमता की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगी स्टोरेज कैपेसिटी। अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? स्टोरेज कैपेसिटी, कि इसकी कितनी स्टोरेज क्षमता है ना। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर एक कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? डाटा और प्रोग्राम के बीच के अंतर को कौन समझ सकती है? तो यहाँ पे जो समझने का काम कौन करता है? हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे हम CPU कहते हैं, यही समझदार होता है, यही समझ सकता है। जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो हमने बताया ही है, उस समय मेन मेमोरी में हमारे सारे डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जब भी प्रोसेसर किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर रहा होता है। तो फिर DVD उदाहरण है, किसका है? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिस्क का, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो DVD भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। इस तरह से CD थी,
उसी तरह से डीवीडी है, इसी तरह से ब्लू रे डिस्क भी आती है, ब्लू रे डिस्क। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो कौन सा स्टोर करता है? सूचना को स्टोर करता है रैम। ठीक, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, सीपीयू भी नहीं होगा, तो स्टोर करने का काम मेमोरी ही करती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बशर्ते बस यही है कि ये अस्थायी है, परमानेंट नहीं है ये। फिर स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो स्थायी हमारी हो जाएगी, अब यहाँ पे देखो स्थायी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल रही हैं। एक हो गई हमारी फ्लॉपी डिस्क और एक हो गई हार्ड डिस्क, दोनों ही स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, अगर इस तरह का कभी ऑप्शन मिल रहा है तो आप फिर हार्ड डिस्क पे चले जाइएगा। कौन से मीडिया स्टोरेज में यूजर डाटा को एक से ज़्यादा बार लिख सकता है? CDR, इसमें क्या करते हैं? रीड वंस, राइट वंस। ठीक, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, तो यहाँ पे कुछ समझाया ही नहीं है। जिप डिस्क, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे RW है, इसका मतलब होता है री राइट, यानी दोबारा हम इस पर लिख सकते हैं। ठीक, इस पर हम दोबारा लिख सकते हैं। तो CDRW जो होगा इस पर हम दोबारा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? एक से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। इस R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, इसमें हम एक बार लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक से अधिक बार भी लिख सकते हैं। CD सूचनाएं को किसके द्वारा लिखती और पढ़ती है? बाई लेजर लाइट, बाई मैग्नेटिक डॉट, बाई मैग्नेटिक डिस्क, या फिर ऑल ऑफ इट। तो ये हो जाएगा बाई लेजर लाइट। लेजर लाइट के माध्यम से ये इस पे डाटा को लिखती है। व्हेन पावर इज टर्न ऑफ द केस एंड मेन मेमोरी लूज देयर कंटेंट दे आर, यानी जब पावर बंद हो जाता है तो केस मेमोरी और मेन मेमोरी अपना डाटा लॉस कर देती है, यानी खो देती हैं। तो कौन सी मेमोरी कहलाएंगी? दोनों वोलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं, जो डाटा को लॉस कर देती हैं। ठीक, अवाष्पशील इसको बोलते हैं, इसे हम अस्थायी भी बोलते हैं। इनके में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? ठीक, क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है, टेप्स है और डीवीडी है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डेटा बस डिस्क। तो यहाँ पे डीवीडी लिखा हुआ है, इसी का फुल फॉर्म है ये ऑप्टिकल डिस्क है, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। फिर डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। किसी भी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। फिर डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय, यानी जब बनाई जाती है, रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है, उसको बोला जाता है मेमोरी ओनली, राइट ओनली, रीड ओनली और रन ओनली, यानी रीड ओनली में बोला जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं रोम। जब भी कोई भी कंप्यूटर तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें पहले से डाल दी जाती हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको रोम बोला जाता है। ठीक, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? तो वो हम बोलेंगे CPU। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे CPU नहीं होगा,
ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा रैम। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे रैम में डाटा हमारा स्टोर होता है, ठीक। तो सही आंसर हमारा रैम होगा, सीपीयू नहीं होगा। रैम में डाटा लोड होता है, उसके बाद हम काम करते रहते हैं। फिर किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? तो किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को हम एड्रेस बोलते हैं। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव भी है, डीवीडी भी है, कीबोर्ड नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो कीबोर्ड होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल चिप होती है? वोलेटाइल का मतलब वही होता है जो लाइट जाने पर यानी पावर कट होने पर डाटा लॉस हो जाता है, जिसमें वोलेटाइल चिप होती है और डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। बार बार वही क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। रैम हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति सबसे तेज होती है? तो हमने अभी आपको बताया था, इस ऑप्शन के हिसाब से जो एस रैम होती है वो सबसे तेज है, ठीक। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी स्पीड डी रैम से तेज है, ठीक। और इससे तेज होती है वो होती है कैश मेमोरी, ठीक। इससे भी तेज जो होती है वो होती है रजिस्टर। सबसे तेज यही है, ठीक। सबसे स्लो कौन सी है? धीमी, वो है मैग्नेटिक टेप, ठीक। चुंबकीय टेप जो है सबसे स्लो होता है। फिर रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें रीड और राइट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। इसे किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसमें जो सही ऑप्शन है ये है, ठीक। रैम की बात की जा रही है। अगर पावर इसे नहीं मिलेगा तो ये डाटा को लॉस कर देगा, ठीक। डी रैम का क्या लाभ है? हमने बताया भी, यह रैम या एस रैम से सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। ये एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, ये एस रैम से तेज़ है, ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी मेमोरी जिसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो डी रैम को, ठीक, इसे बार बार रिफ्रेश करने को पड़ता है और एस रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। फिर यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है, ठीक। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें होना चाहिए था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। इसमें से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे डीवीडी है, फ्लॉपी है, मैग्नेटिक टेप भी है, रैम नहीं है, तो ये हमारे इंटरनल है, प्राइमरी है, ठीक। यह है प्राइमरी, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। फिर निम्नलिखित में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की, अभी हमने बताया कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, वो है डायनामिक रैम, डी रैम इसी को बोलते हैं, डी रैम। इसे हम बार बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक। और आखिरी क्वेश्चन है, किस रोम में बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के कंटेंट नष्ट नहीं होते? अभी आखिरी क्वेश्चन है, भी और क्वेश्चन है, किस मेमोरी में बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं? तो रोम पे भी होता है
EEPROM पे भी होता है और EEPROM पे भी होता है। ठीक, यहाँ पे रोम की बात की जा रही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बस अंतर क्या है इसमें, इसमें हम डेटा को सिर्फ पढ़ते हैं। ठीक, ये रीड ओनली है। ठीक, इसमें हम मिटा सकते हैं। ठीक, इसमें हम एक बार मिटा सकते हैं, इसमें हम कई बार मिटा सकते हैं। ठीक, इसे हम आसानी से मिटा सकते हैं और इस वाले को आसानी से नहीं मिटा सकते हैं। इसके लिए जो बनाता है डेवलपर वो इसको मिटा सकता है, इसे सामान्य विधि से मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी, इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इसके बाद जो कि मेमोरी यूनिट से हैं, इसको बाद में जोड़ा गया था। 10 क्वेश्चन इसमें लगभग दिए गए हैं। तो निम्न में से मेमोरी का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ठीक, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है, जो कि बाइनरी डिजिट से मिलकर बनी होती है। बाइनरी डिजिट कौन कौन सी है? 0,1 से बनी होती है। ठीक, उसके बाद नंबर आता है निबल का, अभी इसके बाद मिलेगा। फिर निबल के बाद नंबर आता है बाइट का। फिर एक निबल में कितने बिट होते हैं? ठीक, तो एक निबल में 4 बिट होता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। और एक बाइट में 8 बिट होता है। ठीक, और एक बाइट 2 निबल के बराबर होती है। ठीक, फिर एक बाइट में कितने बिट होते हैं? अभी हमने बताया एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक MB में कितने KB होते हैं? एक MB बराबर 1024 KB। इसके पहले का मैंने वीडियो बनाया हुआ है मेमोरी यूनिट मेजरमेंट का, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव से आपका क्लियर हम करा ही देंगे। एक MB में 1024 KB होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1000 का आंकड़ा नहीं चलता, 1024 का चलता है। फिर एक GB में कितने MB होते हैं? तो जो 1 GB होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर 1 GB में कितने KB होते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने भी बात किया 1 GB में 1024 MB। ठीक, 1024 पूछा क्या है? KB। अब 1 MB में 1024 KB होते हैं। ठीक, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,48,576 KB। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो ये होता है 2 की पावर 20 का मान होता है। ठीक, और जो ये है 2 की पावर 10 का मान है। फिर 1 TB में कितने MB होंगे? ठीक, अब 1 TB जो होगा वो 1024 GB के बराबर होगा। ठीक, अब 1024 1 GB में 1024 MB होते हैं। ठीक, तो ये फिर वही आ जाएगा 10,48,576 MB के बराबर होगा। यहाँ पे एक चीज़ एक स्टेप पीछे जाके पूछ रहा है। ठीक, 1 TB में 1024 GB होते हैं। नेक्स्ट है 1 TB में कितने GB होते हैं? देखो वही क्वेश्चन आ गया। 1 TB में 1024 GB होंगे। फिर निम्नलिखित में से मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो जिओ बाइट है। ठीक, सबसे बड़ी इकाई जिओ बाइट। निम्नलिखित में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज मेमोरी जो है वो इस ऑप्शन के हिसाब से कैश मेमोरी है। ठीक, इसके अलावा इससे भी तेज कौन सी है? इससे तेज कौन सी है? वो है रजिस्टर। ठीक, और जो ये है ये सबसे तेज है। हमने बताया ही आपको सबसे तेज मेमोरी यही है। ठीक, अब इसमें देखो सबसे पहले नंबर 1 पर रजिस्टर, दूसरे नंबर पे
कैश मेमोरी, तीसरे नंबर पे एस रैम, चौथे नंबर पे डी रैम, ठीक। इसके बाद पाँचवें नंबर पे फिर आएगा SSD, ठीक। छठे नंबर फिर आ जाएगा हार्ड डिस्क, ठीक। फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा फ्लैश ड्राइव, CD DVD, उसके बाद लास्ट में आएगा सबसे नीचे मैग्नेटिक टेप, ठीक। सबसे स्लो यही है। क्यों स्लो है? हमने बताया था जैसे अगर हमको कोई गाना सुनना होता है मैग्नेटिक टेप में इस तरह से रहता है, ठीक। यहाँ से इस तरह से रील लगी रहती है। अगर हमको एक से 10 गाना पे जाना है तो हमको पूरे गाना को यहाँ से यहाँ तक इसको हमको रिवाइंड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे हमारा 10वां गाना चलेगा, ठीक। जो CD होती थी वो पहले कैसेट होती थी, लेकिन अब क्या है, आपको 10वां गाना चाहिए, 10वें आप सीधे या तो 10 नंबर पे क्लिक करें, जैसे सिस्टम हो जहाँ पे चला रहे हो उस हिसाब से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। अब जो मेमोरी आ गई है CD में, DVD में, हार्ड डिस्क में, SSD में, इन सभी में क्या है, आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक। तो आई होप यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है जिसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका कन्फ्यूजन आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। कोशिश हमने की थी इसको लाइव करने की, लेकिन यहाँ पे लाइव नहीं चल पा रहा। अभी हमने यहाँ पे जियो फाइबर लगवाया हुआ है, लेकिन काम सही से नहीं कर पा रहा है, तो हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय 11:30 बज रहे हैं रात के। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कोई कमी रह गई तो उसको बताइएगा, उसकी सुधार जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो तब तक हम कमियों पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।